ससुराल सिमर का सिमर का। मेरे घर में सब लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। छोटी सी छोटी बात पर डिस्कशन हो रहा है। इतना खुश मैंने अपने परिवार को कभी नहीं देखा। कितना उत्साह है सबके मन में। घर का हर सदस्य अपने होने वाली बहू के बारे में बातें करता है, लेकिन उनकी बहू और उनकी होने वाली बहू अपने ही परिवार से झूठ बोलकर डांस कंपटीशन में जा रही है। मैंने कल आपसे इसी बात के लिए माफी मांगी थी। मेरा विश्वास कीजिए, अगर मुझे पता होता कि आप लोग कल यहाँ आने वाले तो मैं नहीं चाहती। मेरे लिए शादी के पवित्र बंधन से बढ़कर और कुछ भी नहीं। हो सकता है। वैसे सच कहूं तो उस डांस कंपटीशन के बाद मैंने लगभग ये सोच लिया था कि आप वो लड़की नहीं जिनको मैं अपने जीवन साथी के रूप में देखना चाहता हूं। पर अगले दिन जब आपने खुद मुझे सब कुछ सच बताया तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत नहीं था। अपने जीवन साथी में मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज की उम्मीद है वो है सच्चाई और विश्वास, जो आप में मुझे दिखी। अगर आपने मुझसे सच्चाई छिपाई होती तो शायद मुझे अपना निर्णय बदलना पड़ता, क्योंकि झूठ की बुनियाद पे कोई भी रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं टिक पाता और विश्वास और सच्चाई जिस रिश्ते के आधार हो उसे बड़े से बड़ा तूफान भी नहीं हिला सकता। प्लीज आप मुझे गलत मत समझिए। आपके परिवार की तरह मेरे परिवार में भी आपके डांस का शौक स्वीकार नहीं होगा। अगर ऐसे में आप इस बंधन में बंधना चाहती हैं तो ये जान लें कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी से झूठ बोलना पड़े, घर में किसी से कोई बात छिपानी पड़े। अब मैं ये निर्णय आप पे छोड़ता हूं कि आप इन दोनों में से किसे चुनेंगे। मेरे लिए मेरी मम्मी पापा की खुशी से बढ़ के और कुछ भी नहीं, और उनकी खुशी इसमें है कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो, एक अच्छे लड़के के साथ हो। और आज आपने मुझे ये विश्वास दिलाया है कि जिस लड़की की शादी आपके साथ होगी वो बहुत खुशकिस्मत होगी। और मैं वो खुशकिस्मत लड़की बनना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने आपका, आपके परिवार का
बहुत दिल दुखाया है। मैं आप लोगों की दोषी हूँ। मगर ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैं आपको वचन देती हूँ। बस अब आपको इससे ज्यादा और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। हम एक बड़े बंधन में बंधने जा रहे हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और एक नई जिंदगी की शुरुआत में हम पुराने बोझ क्यों ढोएं? अच्छा, अब जल्दी से मुस्कुरा दीजिए, वरना मैंने जो आपको इतना कुछ कहा है उसके लिए मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए, मैं अपने कान पकड़ता हूं, प्लीज मुस्कुरा दीजिए। ये हुई ना बात। ये कंगन माँ ने भिजवाए हैं अपनी होने वाली बहू के लिए। अगर आपकी इजाजत हो तो ये कंगन मैं आपको आपकी इस खामोशी को मैं क्या समझूं? हाँ या ना? खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। क्या? अब ये कंगन बहुत खूबसूरत लग रहा है ना? जी। अच्छा, अब मैं जाऊं? वो आप दिल्ली पहुंच जाएंगे तो पापा या मम्मी को बता दीजिएगा कि आप पहुंच गए। अगर फोन करके ही बताना है तो मैं आपको ही ना बता दूं?
आप मुझसे फोन पे बात तो करेंगी ना? खुश रहो बेटा, खुश रहो। खुश रहो। जीते रहो बेटा। शाबाश बेटा, गॉड ब्लेस। आपने मुझे सिमर से बात करने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा द्विवेदी जी, अब आज्ञा दीजिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। शादी की सारी रस्में अब शुरू ही होने वाली है। जी। तो चले? राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। बुआ जी, जीजू ने सिमर दीदी को इशारा किया कि वो दीदी को फोन करेंगे। अब तो दीदी के लिए फोन की घंटी दुनिया की सबसे अच्छी म्यूजिक हो जाएगी, क्यों दीदी? रूली, ये लिस्ट बनाना बड़ा आसान काम था नहीं? और क्या, माताजी ने इसी काम के वजह से हमें प्रेम के साथ वृंदावन नहीं भेजा। अब ये काम तो बाद में आसानी से हो सकता था ना। वृंदावन जाके कम से कम सिमर से मिलने का एक मौका तो मिलता। आखिर हम उसकी होने वाली जेठानिया जो ठहरी, क्यों? हाँ हाँ। चाचा जी, कैसा रहा सफर? बताएंगे, बाद में बताएंगे। फिलहाल हम दोनों थक गए हैं, आराम करेंगे। आइए। चलो, हम नहीं तो आप तो मिलाए सिमर से। कैसी है वो? प्रेम, सिमर मिली भी या दोबारा तीर्थ पर चली गई? अच्छी है। पर मेरी भाभीयों के मुकाबले में नहीं। मेरी भाभीयों की तो बात ही कुछ और है। देखो देखो, मक्खन लगाया जा रहा है। अब नहीं तो अरे जाते कहाँ हो? हमें और भी बातें बताओ सिमर के बारे में। कहा ना, आप जैसी नहीं है वो। मैं आया, मुझे कुछ जरूरी काम है। हाँ? अरे प्रेम,
जरूरी काम। लड़की की शादी आपके साथ होगी वो बहुत खुशकिस्मत होगी। मैं वो खुशकिस्मत लड़की बनना चाहती हूँ। currently busy on another line. Please hold on or try again later. प्रतीक्षा, पहले घर पहुंचने की प्रतीक्षा, फिर अपने कमरे में जाकर कॉल करने की प्रतीक्षा। अगर सिमर से बात होने के बाद व्यस्त हो जाती तो क्या बिगड़ जाता इनका? सोचेंगे इतना एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं। हेलो, अभी तक माल पहुंचा नहीं है। यहाँ लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं। कैसा काम करते हो तुम लोग? जी, आपको किससे बात करनी है? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर में प्रयत्न करें। कभी लाइन व्यस्त है तो कभी फोन दूसरे नंबर पे व्यस्त है। हमारी भी बात करा दो यार। अरे ये खन्ना एंड कंपनी ही है ना? देखिए, ये कोई खन्ना एंड कंपनी नहीं है। आप प्लीज अपना नंबर चेक करके फिर मिलाइए। प्रेम, मुझे जरा अपना मोबाइल देना। पार्लर से कुछ चीजें मंगाई थी मैंने, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें रह गई है। अरे जल्दी दो ना। सिमर बेटा, जी, सब ठीक तो है ना? जी। ओह, तू यहाँ? अच्छा, जरा फोन पे बात कर लूं मैं भी। ओह, मुझे याद आया, मुझे बहुत जरूरी फोन करना है।